बात बोल रहे, यही ना? हर मीटिंग में आपने भी भाषण देनी है, मैंने भी भाषण देनी है। 2018 की उसने वो किया, मोदी ने भाषण दिया, मोदी ने टीवी पे हमें बिठा दिया, ये है ये 1500 750, 2.5 महीने से ये बोल बोल के हमारे कान भी पक चुके हैं, लेकिन ये बहरे गूंगे तो सुन ही नहीं रहा है। हम तो अभी कॉमरेड सतवीर बोल रहे थे कि ये पुलिस वाले के साथ में, आज तो कल तो हम उधर ब्लॉक कर दिया, आज तो यहाँ बैठे हैं, कभी ओढ़े कभी एड़े, कभी जो ब्लॉक में कभी जिले में। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 45 साल हो गए। बोले कि अब कितना इंतजार करेंगे? 45 साल के इंतजार है तो और चाहे 2 साल और करेंगे, खट्टर को भी मोदी को भी निकाल के जाएंगे। किसके लिए लड़ाई है? 1500 रुपये और 750 रुपये लेने की लड़ाई है क्या? हमारी सारे समस्या खत्म हो गए, ये मिल जाएगा तो वो तो तुम्हारा गैस तो तुम 2000 कर लेंगे जाने से पहले, हमें पता है ना? वही तो भुगत रहे हम, अच्छे दिन का सपना देखा है। वही तो खट्टर का भी डबल इंजन कर रहे थे यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर। डबल इंजन के नीचे है आप, थोड़ा मुश्किल है ऊपर आने के लिए। डबल इंजन से दबा के रखा है, तो ये डबल इंजन वाला लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा। तो ये इंजन वाला अगर हारेगा तो वो इंजन वाले भी जीत नहीं सकते हैं। तो ये पूरे भारत का जो वो डबल वाले का एक इंजन खत्म करने का जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई जीत के भी वही लड़ाई जीत सकते हैं, इसीलिए पूरे भारत की ये लड़ाई है। साथी बोल रहे थे कि हमारी ये प्रशासन से लड़ाई थोड़ी है, ये हमारे जिंदा रखने के लिए, रहने के लिए, और हमारी जो बच्चे हैं, हमारी अपने घर में भी जो बच्चे हैं, हमारे केंद्र में जो बच्चे आते हैं, उनको भी जिंदा रखने के लिए लड़ाई है ये। और बोले ये किसानों के और मजदूरों के बच्चे हैं, ये हमारे पुलिस से तो हमें कभी लड़ाई होते ही नहीं थे। हमारे नारे में ही होता है ना, पुलिस को आगे करते हैं। अभी जो पिछले महीने में हिमाचल से एक खबर आया था, क्या है वो? है कि वो पूरे हिमाचल के पुलिस वालों ने मुख्यमंत्री का आवास को घेरा, और तो ना उनको आंदोलन करने का हक है, ना अपना मांग देने का हक है। वो चुप में यहाँ पे पट्टी बांध के मुंह में पट्टी बांध के सारे पुलिस वालों ने शिमला में मुख्यमंत्री आवास में खड़े थे। कोई अखबार में, कोई टीवी में आए नहीं। वो आने के लिए हमारी सीटू की जो वहाँ की सेक्रेटरी है, उनकी फेसबुक में या सीटू हिमाचल में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अखबारों में नहीं आएगा, क्योंकि बवाल मचेगा। हम ये डीसी थे, हमारी जो बंदोबस्त पीने का पानी, अंदर टॉयलेट जाने का, ये तो मिनिमम सिविक कम्युनिटीज देने का प्रशासन का जिम्मेदारी बनता है, वो हम मांग कर दिया। अभी अंदर जाना ही नहीं जाना है, पानी देना नहीं जाना है, तो कौन सी प्रशासन है यहाँ? और हमारी मांग तो हम लेने को हमें आता है, इसीलिए हम इतनी संख्या में आए हैं। लेकिन हम ये जो अपनी पुलिस बहनों के लिए भी हम बोले कि वो तो बेचारी हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं रात को पार्क में, उनके लिए भी तो टॉयलेट वगैरह का भी बंदोबस्त के लिए हम मांग उठाएंगे कि नहीं? यही हमारी जनवाद, और उनको यूनियन बनाने का। और मोदी जब कोरोना आ गया तो अंबानी अदानी का पैसा बढ़वा दिया, लेकिन सारे कर्मचारियों का डीए कटवा दिया। तो उसके लिए भी हमने ही तो लड़ा, हम तो ही आ गया सड़क में, तभी तो ज्यादा के 1.5 साल के बाद में वो वापस हुआ। तो ये लड़ाई है जो मजदूर होने का हक के लिए है, ये हमारी अपने हक के लिए है, और देश के, दुनिया के हर एक मजदूर की हर एक हक के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई, ये याद रखना, ये 750 1500 की लड़ाई नहीं है। ये आंदोलन में कल भी मैं आपसे बता रहे थे, ये आंदोलन के पहले जो आप थे और आज जो आप यहाँ बैठे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो इंसान हम नहीं रहा, हमें अपना पहचान हो गया, हम कौन हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, कब ने कहाँ कब भूल किया है, ये हमें याद आया है।
यही आंदोलन का देन है। पिछले 1.5-2 महीने में एक एक दिन में हम अपने को कोस रहे थे कि हम तो ये फूल में फूल कर दिया ठप्पा लगा के। तो याद नहीं है इसको, खट्टर को अभी नहीं याद आ रहे हैं। उसको पता क्या है, उसको मालूम है कि चलो भाई ये तो है चुनाव का 6 महीने पहले हम तो 1500 का अनाउंस करेंगे या तो 20,000 भी अनाउंस कर लेंगे, क्योंकि अनाउंसमेंट ही तो करनी है, लागू तो थोड़ी करनी है। तो वो उसी में तो एक चुनाव जीत जाएगा। ऐसे ही अब तक किया है हमारे साथ में। याद रखना कि 2011 में जो पैसे का बढ़ोतरी जो है अनाउंस हुआ था केंद्र सरकार का, पूरे 1 साल लड़ने के बाद में शास्त्री भवन का घेराव करके लिया है। 1 साल अनाउंस करके बजट के अंदर में घोषणा करने के बाद में वो पैसा जो वो लेने के लिए हमें पूरे 1 साल इंतजार करके वहां दिल्ली में जाके वो शास्त्री भवन का घेराव करके लिया है। याद है? अभी याद आ रहे हैं। तो एक एक पल के लिए एक एक अनाउंसमेंट करवाने के लिए लड़ाई, अनाउंसमेंट को बजट के अंदर डालने के लिए लड़ाई, फिर बजट के अंदर डाल दिया तो वो हमारे जेब में आने के लिए लड़ाई, और उसके बाद में वो बीच में काट दिया तो उसको दोबारा लेने के लिए लड़ाई। ये लड़ाई, ऐसे टुकड़ों की लड़ाई कितने दिन लड़ेंगे? तो ये किसानों ने हमें यही कर दिखाया है कि ऐसा नहीं टुकड़ों में। 2018 की आपकी लड़ाई वो बहुत बड़े अहम था, और हमने उसी टाइम में भी हमारी कमजोरी हुई थी, क्योंकि जब खट्टर ने असेंबली के अंदर में ये अनाउंस किया था कुशल और अकुशल का, तब उसका ऑर्डर लेके निकलना था। उसने तो 11,000 का ही ऑर्डर दिया था, उससे खुश होके हम उठ गए। सही बात है कि नहीं? तो उस टाइम में उसी ऑर्डर के अंदर में तुम ग्रेड भी डालो करके हम यही पड़े रहते तो शायद आज अभी इधर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ते। ये जितने भी हमने ये दिन गिन लेते हैं ना, तो ये हमारी अपने भूल का भी, इसका तो गद्दारियों का, इसकी जो छलों का है तो हम गिनते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को भी गिन लो। आगे हमारे से कोई कसर नहीं छूटेगा, कोई आंदोलन का। ये डट के लड़ेंगे और जीत के उठेंगे। ये अपनी लड़ाई थोड़ी है साथियों। पिछले 2 साल में एक एक दिन में कैसे कोरोना का ड्यूटी किया था आशा बहनों के साथ में आंगनवाड़ी के लोग, अपने जान से डर के मारे कितना टेंशन थे। घर में जाते थे, घर घर जाते, हमें तो कोई कोरोना वॉरियर नहीं बोलते थे, बोलते थे कोरोना कैरियर। ये कोरोना फैलाने वाले हैं, तुम दूसरे घर से या हमारे घर में आएंगे तो हमारे को कोरोना ना हो जाए। हमारे घर में अपने बच्चे हमें बोलते मम्मी नहा के आ जाओ, हमारी माँ बाप को अपने कोरोना ना हो जाए, कितने हम डरते थे, कितने बार साबुन से हाथ धोते थे। याद है? हम भूल जाते हैं, कभी नहीं भूलना। अपने जान पे खेल के ये देश के जनता को जान बचाया है हमने, और ये एक एक बच्चे। और उसके बाद में केंद्र सरकार का बोल रहे हैं कि आपको कोरोना वॉरियर घोषित किया। कब किया है पता है आपको? 2021 का सितंबर में ही मोदी को याद आ गया कि आंगनवाड़ी वाले भी कर रहे थे ड्यूटी। 1.5 साल आंदोलन करके उसका घोषणा, पैसा तो कुछ भी नहीं है। क्या है? जो मर गए हैं हमारी बहनें, उनके परिवार को 50 लाख तुमने घोषणा किया, तो वो दिलवाने के लिए तुम्हारी घोषणा को तुम पूरा दुनिया में ठोंक किया कि 50 लाख हम देंगे। ये यूपी के अंदर जब चुनाव हो रहा है कि पिछले जो कोरोना काल में जो 73 आंगनवाड़ी वर्कर की जान गए हैं, एक को भी इसका 50 लाख नहीं दिया। डबल इंजन का वहां पे भी सरकार है, और यहाँ पे कितने आशा बहनों का जान गया है, किसी को भी 50 लाख नहीं मिला है। ये भी डबल इंजन की है। ये छूट के ऊपर छूट, छल के ऊपर छल करते हैं, तो जनता में लेके आने का काम भी हमने करनी है। और उसी के लिए 1.5 साल में लड़ाई लड़के सड़क में बैठ के, कोरोना काल में भी हम लड़ाई भी नहीं छोड़ा। उसकी नतीजा है 1.5 साल बाद में मोदी को याद आ गया आंगनवाड़ी वाले को भी कोरोना वॉरियर करना है। जो मरे हैं तो उनको 50 लाख दिले, लेकिन जो भी मरे हैं वो कोई कोरोना से नहीं मरे, क्योंकि उनके पास आंकड़े भी नहीं है। आंगनवाड़ी वाले का क्या है आशा का भी नंबर नहीं है कि कितने मरे हैं।
हम दे देंगे तुम्हें, एक एक आंकड़ा तुम्हें हम याद दिला देंगे, उसी के लिए हम बैठे हैं। और ये खट्टर क्या ऐलान किया था, सारे मान गए जी, कोई तो रहा नहीं है। यही बोला कल रात को 7 बजे में बोल रहे हैं हमें तुम्हारा मांग पत्र दे दो। मांग पत्र की कमी से हमने से बात नहीं किया था क्या? किसको नहीं मांग पत्र दिया? आपकी जो पंच से सरपंच से लेके CDPO PO सुपरवाइजर से DC, किसको नहीं? MLA MP किसको छोड़ा है? मंत्री को भी कितने बार दिया है, किसको नहीं है मांग पत्र मालूम है? और ये कोविड के अंदर में ड्यूटी किया है उन बहनों को 1000 रुपया हम दे देंगे। तुम क्या भीख दे रहे हैं कि हमारी बहनों ने एक कोरोना पेशेंट को घर घर लेके जाने के लिए, उनका टेस्ट करवाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए उससे ज़्यादा ऑटो में खर्च किया है हमारी बहनें। तो ये तुम हमें क्या ये 1000 रुपया देके उसको बोल रहे कि जो उसी दिन में से ड्यूटी में है उसी को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। हिम्मत है तो ऑर्डर निकाल, ऐसा कि जो हड़ताल में है तो उसको नहीं मिलेगा करके। ये जनवाद है तो हम भी देखेंगे। और बोले कि रिटायरमेंट वाला भी जो 31 को सर्विस में है उसी को ही मिलेगा। धमका रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। हिम्मत है तो ऑर्डर निकाल के दिखा, कोई नहीं चलेगा। ये देश में जनवाद हमने बनाया, हमने चलाया, तो हम इसको कायम रखेंगे। तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। और इसको जो है हम बोल रहे हैं कि गद्दारी भत्ता जो 1000 रुपया, वो हमें उसको थू करते हैं कि उसका तुम्हारी गद्दारी भत्ता। हमने ये काम किया तो तुम्हारे 1000 रुपये के लिए नहीं, ये देश की जनता का जान बचाने के लिए किया है। इसीलिए ये देश में अभी कम से कम 50 लाख लोगों का जिंदगी हमने बचाया है। नहीं है तो ये 4 लाख में ये कोरोना का आंकड़ा नहीं रहते। और ये काम करने वाले को ये देश की बुनियादी काम है। और जो ICDS के अंदर ये 1 साल में हमने बताया कि 1 साल में पूरे भारत के अंदर में 6 साल के अंदर की जो है 8 लाख बच्चे मर जाते हैं कुपोषण के लिए। और सरकार बोल रही है कुपोषण से बच्चे मरते नहीं हैं। हिम्मत देखो, अभी ये कोरोना में भी हमारे जो बच्चे, ये पूरे दुनिया बोल रहे, दुनिया की रिपोर्ट आ रहे, सरकार के आंकड़े बोलते हैं मातृ मृत्यु दर का, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आंगनवाड़ी को लगाया है और बोल रहे कि कुपोषण से नो मरते नहीं है। पता है कि ये हरियाणा के अंदर 1/3 जो बच्चे हैं वो उनका ऊंचाई कम है। हम तो देखते हैं फिल्म स्टारों को और जो बॉडी बिल्डर को और ये जो ये करने वाले को ही तो देखते हैं टीवी में, वो तो होगा ही कद। लेकिन हमारे 1/3 बच्चे का तो कद भी छोटा है, ना पुलिस में भर्ती हो सकता है, ना फौज में हो सकता है, ना कोई नौकरी कर सकता है, ना उसको दिमागी विकास होता है क्योंकि कुपोषण है। पूरे भारत के अंदर आधे बच्चे माने 16 करोड़ में से 8 करोड़ बच्चे कुपोषित है। यही है कहानी। और उनके लिए ये भी नहीं कि उसके लिए जो है कि ये 6 महीने के अंदर जो पैदा होते हुए कितने बच्चे मरते हैं 1 साल में, कोई अंदाज़ा है? कोई मोदी नहीं बोलेंगे आंकड़े, कोई अखबार में आएंगे नहीं, कोई टीवी में चर्चा नहीं होंगे। ये पूरे भारत को जो है विश्व गुरु बनाने के लिए जा रहे हैं। 1 साल में 6 महीने के अंदर का 75 लाख बच्चे इस देश में मर जाते हैं। 75 लाख बच्चे 1 साल में 6 महीने के अंदर मर जाते हैं हमारे देश महान के, भारत के। और वो बच्चे को जिंदा रखने के लिए ICDS है। और ये ICDS के अंदर में ये 6 साल के अंदर के जो है 8 लाख बच्चे ही मर रहे हैं, तो बाकी 16 करोड़ जो है हमारे लिए जिंदा है। चाहे आंगनवाड़ी में खाना आए, पैसा आए, नहीं आए, वो बच्चों को आप जिंदा रखते हैं तो वो नहीं है तो ये देश नहीं चलते। तुम्हारा पोलियो हम पिलाते हैं, इसीलिए देश पोलियो मुक्त होकर 2 पैर में चलता है कि हम नहीं होते तो तुम नहीं होते, ये देश नहीं बचता। अगर ICDS नहीं होते कौन सा विश्व गुरु बनेगा, कौन सा महान देश बनेगा, कौन सा विकास बनेगा कि ये देश में आधा
आबादी पैर से चल नहीं सकते हैं, उसको कुपोषण का शिकार है, मर जाते हैं। तो ये देश में सबसे पहले सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पे होना चाहिए? ICDS में होना चाहिए कि नहीं? कोई बताए हमें, खट्टर बताए, भाजपा बताए, जजपा बताए कि इससे ज़्यादा बड़ा एजेंडा इंडिया में कुछ हो सकता है? ये ICDS के अलावा कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता है। और ये सरकार बजट के ऊपर बजट में कटौती कर रहे हैं। इस बजट में भी बेशरम निर्मला सीतारामन ने घोषणा किया है कि हम आंगनवाड़ी को सशक्त बनाएंगे, 2 लाख आंगनवाड़ी को हम मॉडर्नाइज करेंगे। 1 रुपया नहीं बढ़ाया। हमारे बच्चों को बैठने का जगह नहीं है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए कुर्सी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जाने का टॉयलेट नहीं है। कौन सा मॉडर्न है? कौन सा मॉडर्नाइज बनाएंगे बिना पैसे का? और उसी का वही घोषणा है। घोषणा तो इसने भी किया ना, वही घोषणा वहाँ से भी हो रहा है। क्या हो रहा है? महिलाओं को सशक्तिकरण का तो बात हो गया है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए भी बड़ा तरक्की करेंगे, लेकिन पूरे ICDS का पिछले बजट में भी कटौती किया है। और बोल रहे हैं कि पोषण अभियान, PM पोषण, सारे में तो मोदी का फोटो भी छपेगा, मोदी का नाम भी आएगा। PM पोषण का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको सबको मालूम है ना? उसका पैसा कहाँ खर्चा हो गया मालूम है ना? तो वैसे ही है PM पोषण और पोषण अभियान में। पोषण अभियान के अंदर देश का कुपोषण कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जो घोषणा किया है पोषण अभियान, उसके अंदर एक दाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। पैसा यही है कि उसका जो है बिल गेट्स के लिए मोबाइल बनाने के लिए, उसको खाते में हमारी बजट का पैसा डालने के लिए, उसी के लिए है ये पोषण ट्रैकर बनाया है। और पोषण वाटिका बना रहे कि तुम बनाओ, जहाँ पे बैठने का जगह नहीं है पोषण वाटिका बनाओ। इस तरीके से जो नाटक करते हैं, घोषणा करते हैं, झूठे वादे करते हैं, ये झूठ के ऊपर झूठ में ही खड़े हैं ये बीजेपी। चाहे मोदी हो या खट्टर हो, तो उसका बेनकाब करने की काम है ये 2.5 महीने से चल रहे, पिछले 45 महीने से चल रहे। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, सरकारें बुनियादी बात नहीं करते। अरे बेचारी हमारी महिलाएं, हम कोई बेचारी महिला नहीं है, हम मजदूर है, हम कर्मचारी है, तो उसका दर्जा हमारी हक है, हम लड़के लेंगे। हमें कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है, हम न्यूनतम वेतन हमारा हक है, हम कोई बेचारे नहीं है। कभी भी ये बेचारे शब्द का जब भी बोलेंगे बोलना कि हम कोई बेचारे नहीं है। हमें किसी का देन नहीं चाहिए, किसी का भीख नहीं चाहिए, जो चाहिए हमारा हक है। पूरे संविधान हमें देता है, देश का आज़ादी के लिए हमने कुर्बान किया जान। तब भी जो है अंग्रेजों को जो है जूते चाट रहे थे, तो वो अभी आके हमें ये देश प्रेम नहीं सिखाना और ये नहीं बोलना कि ये देश के लिए बड़ा खतरा है, ये नहीं बोलना। हमने सीखा है, हमने अधिकार, हमारी जनवादी अधिकार है ये न्यूनतम वेतन, ये हक हमने समझ लिया, तो ये हक लेके ही हम उठेंगे। साथियों, ये 2.5 महीने का है। एक और बात है, ये निजीकरण का नीति यही चल रहे हैं। ये आपका क्या है, वो बाल वाटिका नहीं, क्या है बाल वाटिका नहीं है, क्या है, आप ही खोल रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र, प्ले वे स्कूल, क्योंकि अभी हिंदी भी छोड़ के अंग्रेजी पकड़ लिया। अभी तक तो सारे को अंग्रेजी को हिंदी करने में तुले थे, तो अभी कट्टरवाद है, अभी थोड़ा सा बोले कि प्री स्कूल का जो है ना वो हिंदी में चलेगा तो उतना मार्केट नहीं मिलेगा, इसीलिए वो उन्होंने प्ले वे स्कूल बना दिया। नहीं है तो सारे मोदी सारे को हिंदी कर रहे थे ना, जो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बनाया, तो ये सारे चल रहे थे। अभी तो अंग्रेजी कर लिया, प्ले वे स्कूल। क्या है ये प्ले वे स्कूल? समेकित बाल विकास चाहिए हमें, जिसके अंदर बच्चे का पेट में खाना हो जाए, उनका स्वास्थ्य का सुविधा हो जाए, और तब जाके उनको क्या सिखाएंगे, उनको जो सिखाएंगे आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी का मतलब आंगन में होना चाहिए वो बच्चा। ये भारत का नागरिक बनेगा तो उसको मालूम होना चाहिए कि उनका माँ बाप कैसे जी रहे हैं, उनके पड़ोसी किस हालत में हैं, उनके गांव के अंदर पीने का पानी है या
बिजली है या सड़क है नहीं है ये देखना है। ये नहीं कोट सूट पहन के स्कूल का गाड़ी में बैठो, अंग्रेजी बोलो और एग्जाम में 2 नंबर लेके आओ तो ये कोई नागरिक नहीं बनेगा। इसीलिए बोला आंगनवाड़ी, आंगन में अच्छा इंसान बनो, नागरिक बनो, भारत पे गर्व करने वाले बने और भारत का अच्छा बनने वाला, अच्छा बनाने वाला और भारत की आम जनता के हक के लिए लड़ने वाले बना ले। उसी के लिए और हर एक बच्चा ऐसा आंगनवाड़ी में आ जाए और वो आंगनवाड़ी के अंदर हमारे लिए सारा सुविधा हो जाए। हर एक बच्चे को यूनिफॉर्म हो जाए, हर एक बच्चे का किताब खिलौना सारा हो जाए, सारे बैठने के लिए जगह, सोने के लिए जगह हो जाए और उसमें जो सिखाने वाले बच्चों का देखभाल करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर, वही उनका देखभाल करती है। आंगनवाड़ी हेल्पर वही उनका जीवन का सीख देते हैं, कैसे बांट के खाए, कैसे साफ सफाई कर रखे, यही सिखाने वाले उनके टीचर्स यही होता है। उनको आत्मसम्मान के साथ में जीने का वेतन भी मिल जाए, यही ICDS का मतलब है और हमारा कर्मचारी का दर्जा भी मिले। लेकिन ये कोरोना काल के अंदर जब सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी गया, सबसे ज़्यादा कुपोषण था, तो ये केंद्र के सरकार ने पिछले बजट में 1/3 हिस्सा का बजट काट दिया। साथियों, अभी इस साल में अभी ये बजट में सक्षम आंगनवाड़ी का नाम लिया है तो इसने जो चोरी किया, डाका डाला, याद रखना है साथियों। ये नहीं भूलना है कि हमें बोला सक्षम आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी केंद्र में खाना आता है फूड कॉरपोरेशन के अंदर से और स्कूल के अंदर मिड डे मील के लिए खाना आता है फूड कॉरपोरेशन के अंदर से। और ये है जो खाद्य सुरक्षा का कानून है, कानून के अंदर में जिंदाबाद 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 आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो, लड़ेंगे जीतेंगे हजार जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। साथियों, यही है कि ये जो आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर में जो खाना आता है, मिड डे मील के अंदर आता है खाना, और ये हमारे बच्चे भूखे पेट स्कूल में बच्चे जाते हैं तो लंच में तो खाना मिल जाए, यही हमारे देश का स्थिति है। और वो आंगनवाड़ी के अंदर और मिड डे मील के अंदर देने वाला खाना आता है फूड कॉरपोरेशन से। वो फूड कॉरपोरेशन के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत में देने वाले खाने की सब्सिडी के अंदर 65,000 करोड़ का कटौती किया है मोदी ने। हमारे बच्चों का निवाला छीना है तो आंगनवाड़ी नहीं चलेगा। तो ये निजीकरण का ये नीतियाँ ये बजट के अंदर ये फिर कहाँ से आके हमारा पैसा देगा? ये कहाँ से देगा 1500 750? क्योंकि आप अभी 1500 750 लेंगे, फिर बोलेंगे अगले साल तो ये भी कम है, फिर उसके दूसरे भी लड़ेंगे तो आशा भी आएंगे, मिड डे मील भी आएंगे, बाकी कर्मचारी भी आएंगे, नगर निगम वाले आएंगे, सफाई कर्मचारी आएंगे, सारे लड़ेंगे। इसीलिए ये 1500 750 की लड़ाई आप इसलिए डट के लड़ना और ये इसका मुकाबला करना बाकी मजदूरों के लिए भी बहुत अहम है। पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप हारेंगे तो कोई आंगनवाड़ी का आंदोलन नहीं खड़े होगा। इसलिए हम बता रहे हैं पूरे देश के आंगनवाड़ी फेडरेशन की तरफ से, आपके आंदोलन हम हारने नहीं देंगे। पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आपके साथ में खड़े हैं। पूरे देश के मजदूर आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन और किसान आंदोलन आपके साथ में है। अभी किसानों ने अभी आने के रास्ते में हम देखा था, आपका पानीपत में आ रहे थे तो आपके सड़क में देखा है, उन्होंने वहाँ पे बोया था कि साग, वो साग उग गया। अभी तो किसान का आंदोलन खत्म हो गया लेकिन वो साग पक गया। तो हम लोग भी अभी पार्क में भी सही, थोड़ा सड़क में भी सही, थोड़ा साग वाग भी है, अगले सीजन का भी सब्जी भी उगाना भी शुरू कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो ये तैयारी तो लंबा हम भी कराएंगे, हम ऑफिस खोल दिया है ना। एक चीज़ और साथियों, अभी यही है कि समझ लेना कि बहुत दिक्कत की लड़ाई है, किसान की लड़ाई जैसा नहीं है। किसान के लिए जिंदा था साधन है, वो है 6 महीने में भी बैठ जाएंगे तो भी वो जिंदा रहेंगे।
लेकिन हमारी बहनें इतना लंबा आंदोलन के लिए वो जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। बहुतों के घर में चूल्हा नहीं जल रहे हैं, हम लोगों को पता है। और साधन जोड़ने के लिए सारे दिक्कतें हो रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम बोल रहे हैं हम लोग जो है पूरे दुनिया का मदद हमारे लिए इकट्ठा करेंगे। सारे मजदूरों को, किसानों का, आम जनता का ये लड़ाई हम हारने नहीं देंगे। तो ये हम करेंगे क्योंकि इसको ये और आप अकेले अभी तो इधर में बड़ा जोर से भाषण होगा तो बड़ा अच्छा लगता है, भालो खाइए। घर में जाएंगे तो ये माहौल नहीं रहेगा। हमें पता है किस हालत में से आप आ रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को घर छोड़ के, छोटे बच्चों को घर छोड़ के, किराया के लिए किसको पूछे, देवर से पूछे, भाई से पूछे, ये सोच के कितना परेशानी से आप आते हैं और किस किस को जवाब देना पड़ता है। जब वापस जाते हैं तो कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे। हमें मालूम है हमारी लड़ाई पिछले 45 साल में ये सारे झेल के ही हमने लड़ा है। तो ये अभी भी यही है। पिछले 2.5 महीने में भी आप में से एक एक ने एक जंग अपने घर में, गांव में भी छड़ा है। उसके बावजूद आप इधर में डटे रहे तो अभी हम कैसे वापस जाएंगे। मुश्किल है तो ये याद रखना, भगत सिंह को याद रखना, ये देश के लिए कुर्बानियां देने वाले को याद रखना। हम तो फांसी पे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन हर दिन में हम लोगों को कितना फांसी का फंदा हमारे गले में है। घर के अंदर में, गांव के अंदर में, समाज में, जात में, कहीं पे भी जाओ, लेकिन ये याद रखना वही भगत सिंह की कुर्बानी हमारी 750-1500 के लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए भी ये हमारी कुर्बानी है। ये सोच लेना, ये कभी नहीं भूलना। और ये एकता हम यहाँ पे है, ये आपको कब जब भी सब ज़रूरत पड़ेगा तो आपके घर के दरवाजे तक आएंगे। ये एकता, ये मजदूर और किसान की एकता आएंगे, ये भी हम आपको वादा देना चाहते हैं। तो ये मुश्किल लड़ाई है, लेकिन हमने निर्णय लिया है, जोश से नहीं, जोश के साथ में होश से भी लिया है। इसीलिए जितने भी मुश्किल है, जितने भी दबाव है, तो सेंटर नहीं खोलेंगे, किसी को खोलने भी नहीं देंगे। और हड़ताल को जिताने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे कुछ भी कुर्बानी दे। आपने एक दिन के लिए लड़ाई दिया, कल तो पड़ाव के लिए आगे कुछ लोग चले गए। अभी अगली तैयारी तो हम इनको भी देना चाहते हैं। अगले तैयारी हम पूरा सोच लेना, सारा कुछ कैलकुलेट करके, देख के, सबको बता के अभी तो हम बाहर वापस नहीं जा सकते। जो जय आंदोलन की शुरुआत की हम अभी नहीं रहा, तीर तो निकल गया है, अभी पीछे नहीं जा सकते हैं। तो ये लड़ेंगे, जीतेंगे, पूरे तैयारी के साथ भी आएंगे। महीने के लिए भी तैयारी है तो लेके आएंगे, जीत के उठेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।